आज के बदलते समय के साथ गौवंश का महत्व कम नहीं हुआ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पशुधन, फिर वो दूध का मामला हो या खेती का। लेकिन तमाम रोक टोक के बाद भी प्लास्टिक की थैली का ज्यादातर उपयोग हमारे द्वारा ही होता है, जिसे खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे समय में पशुधन के लिए स्वस्थ आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना एक चुनौती ही है। मैंने आह्वान किया था कि क्षेत्र की जनता जो गर्मी के समय में गन्ने का जूस पीते हैं और जो गन्ने के छिलके रहते हैं वो इनकी गौ माता के लिए काम आ सकते हैं। ऐसे ही हमारी सब्जियां हैं, जो वेस्टेज सब्जियां हैं, उनको भी संग्रहण किया जाए। मेरे इस आह्वान पर खरगोन नगर पालिका प्रशासन ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत हमने खरगोन से की थी। कहीं न कहीं जनता भी उसमें खुलकर आगे आई है। एक संदेश गया है कि इस प्रकार का वेस्टेज जो गौ माता के लिए उपयोग हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी माँ इस गर्मी के समय में उनको हरा खाने को मिले, उनका जीवन ठीक से रहे, इसके लिए मैंने आह्वान किया था। और मैं समस्त लोकसभा के सभी गौशालाओं और सभी नगर परिषदों से फिर आह्वान करता हूँ कि गो ग्रास वाहन चालू करें, जिससे इस प्रकार के वेस्टेज जो हरा है, जो गौ माता के काम आ सकता है, वो निश्चित तौर पर गौ माता के लिए उपयोगी रहेगा। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से गो ग्रास वाहन चालू करें, जिससे हमारी गौ माता को बचाया जा सके और गौ माता का जीवन हम लोग उचित स्थान पर किया सकते हैं। नगर पालिका परिषद खरगोन के द्वारा अभिनव शुरुआत के रूप में गो ग्रास वाहन शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से फल, जूस, गन्ने के रस की दुकान, होटल और घरों आदि से पशुओं के लिए पौष्टिक और स्वच्छ आहार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और भारतवर्ष में गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता को पूजनीय कहा गया है। इसी जनभावना को देखते हुए हमने गौ ग्रास वाहन का शुभारंभ किया। इस वाहन को हम प्रतिदिन शहर में चलाते हैं। रोटी लोग देना चाहते हैं, वो कुछ लोग अपने जन्मदिन पे, वर्षगांठों पे कुछ दान देना चाहते हैं, चारा, तो वो भी उसमें लोग दे देते हैं। इससे पहले ये देखा जाता था कि जिसको जहाँ स्थान मिलता था वहाँ पे रख देते थे। उससे जो उन्होंने अनाज डाला है या जो खाने की वस्तु डाली है वो भी कुछ गंदा हो जाता था। अब हमने कंटेनर रखे हुए हैं गाड़ी में, जिसमें हमारी 10 क्विंटल की अभी हमने एक वाहन से प्रारंभ किया है। और जो शहर में इस समय गन्ने के रस निकलते हैं, उसका जो बनता है वो भी गौ माता को हम लोग इकट्ठा करके और गौशालाओं में पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मैं समस्त शहरवासियों से अपील करती हूं कि नगर पालिका द्वारा जो गौ ग्रास वाहन हमने चलाया है, इसमें आप जो भी दान देना चाहते हैं, जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आप कृपया आएँ और अपना बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें, इसमें आप भागीदार बने। धन्यवाद। सबसे ज्यादा पशुधन की मौत कत्ल खानों से नहीं, कूड़े कचरे से प्लास्टिक खाने के कारण होती है। इसलिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले पशु प्रेमी जो गौ माता तक स्वच्छ आहार पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें नगर पालिका परिषद खरगोन के द्वारा शुरू किए गए गौ ग्रास वाहन से पुण्य के साथ आत्मिक संतुष्टि भी मिल रही है। मैं श्रीपाद जोशी, टैगोर पार्क में मेरा व्यवसाय है और मैं रोज सुबह और शाम को गायों को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं गाय को स्वच्छ और शुद्ध खिलाऊं। अभी तक क्या होता था, बहुत बार हम इधर उधर रख देते थे, गायें आधा खाती थी, आधा छोड़ जाती थी, जिससे शहर में गंदगी भी होती थी और गाय के पेट में भी गंदगी के रूप में कुछ जाता था। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभी गो ग्रास वाहन के रूप में एक बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है और ये निश्चित रूप से गौ माता के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम जैसे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर गौ सेवा में लगे रहते हैं, वो गो ग्रास इकट्ठा करते हैं। अब उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर, आपकी दुकान के सामने ही नगर पालिका का वाहन आएगा, आप उसमें गो ग्रास डालिए और पुण्य लाभ लीजिए। स्वच्छता में पिछले कई वर्षों से लगातार टॉप 10 में रहने वाला शहर खरगोन स्वच्छता में तो आगे है ही, लेकिन अब गौ ग्रास वाहन के कारण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश चित्ते, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका खरगोन। खरगोन शहरवासियों को ये ज्ञात है कि हमारा खरगोन पिछले 4 वर्षों में स्वच्छता के मामले में
टॉप 10 रहा है और हमारे खरगोन वासियों को अब सफाई की आदत पड़ चुकी है। सभी लोग अपने घर के आसपास, अपने सड़क को, अपने शहर को साफ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी के तहत अब नगर पालिका ने गौ माता के लिए शुद्ध आहार प्राप्त हो, इसके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसमें जनता से अनुरोध है कि अपनी गौ माता की सेवा करें और गौ माता को शुद्ध आहार इस गाड़ी में दान करें, ताकि गौ माता को भी शुद्ध आहार प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आज भी हमारा देश गाय को एक माँ के रूप में मानता है। उसके पालन पोषण और रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा नियम और कानून की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बहु उपयोगी गाय का मूल्य और अस्तित्व बना रहे। गोवंश को बचाने में हमारी गौशालाएं बहुत महती भूमिका अदा कर रही है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र ठाकुर गोवर्धन गौशाला से। यहाँ पर करीब 150 से 200 गायें हैं, जिनका पशु चारा अच्छी तरह से होता है। रोज़ाना यहाँ पर खरगोन की जनता आती है और गायों को चारा खिलाती है और गायों के लिए रोज़ाना अच्छे तरह से चारे का प्रबंध रहता है। नगर पालिका गोग्रास द्वारा जो अभी आहार की सुविधा की गई है, उससे हमारी गायों को और भी सुविधा मिल रही है। उसका मैं आभार मानता हूँ और इसमें और भी वृद्धि होगी, उसके लिए मैं नगर पालिका का शुक्रिया करता हूँ। भारतीय गोवंश को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए उन्हें गौ माता कहते हैं। शास्त्रों में गाय को पूजनीय बताया गया है, इसीलिए हमारे घर में पहली रोटी गाय के लिए होती है और ये पहली रोटी गौ माता तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका परिषद खरगोन के द्वारा शुरू किया गया गौ ग्रास वाहन हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गोवंश तक स्वच्छ आहार पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।